नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हमने इस हथेली का विश्लेषण शुरू किया है और हम इंडेक्स फिंगर का भी विश्लेषण कर चुके हैं और आज नंबर है इस मिड सैटर्न फिंगर का। तो पहले देखिए, पाम के लंबाई के मुकाबले उंगलियां छोटी हैं, तो ऐसा जातक बहुत तेजी से निर्णय लेता है। हथेली में लंबाई ज़्यादा है तो जातक बैठने वाले कामों को बैठकर बोल करके जो काम कराए जाते हैं उसमें एक्सपर्ट होगा। फिजिकल काम करने से थोड़ा बचेगा। ऐसे में अगर काम मार्केटिंग का है, कोई किसी चीज़ का सेल करना है, उसका ऐड करना है, ऐसे काम को बहुत बेहतर ढंग से कर पाता है। होता मेहनती है क्योंकि अंगूठे के पास चौड़ाई भी काफ़ी अच्छी है। जब हथेली चौड़ी भी हो तो आदमी मेहनती, और लंबी भी है तो टेबल वाला वर्क आदमी अच्छी तरह कर पाता है। खासकर मार्केटिंग और सेल्स में वो गजब होता है। अपनी बात को ग्राहक को समझाने में कामयाब हो जाता है। तो उंगलियां छोटी तो निर्णय तेज। ऐसे जातकों के अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं क्योंकि ये लोग अच्छे बॉस होते हैं। इनके पास अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है। अब बात करते हैं केवल इस उंगली की। ये मिडिल फिंगर अक्सर सबसे लंबी होती है अन्य उंगलियों से। यहाँ पर भी है। तो जब शनि की उंगली लंबी, कितनी लंबी? अगर पाम की लंबाई 10 सेंटीमीटर तो शनि उंगली की लंबाई 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इतना रेशियो है। तो सामान्य थोड़ी कम, 8 सेंटीमीटर तो नहीं होगी, थोड़ा कम होगी। लेकिन यह उंगली औरों से बड़ी है। ऐसा जातक बड़ा समझदार होता है, सज्जन भी होता है और उसके विचारों में स्थिरता भी होती है। जल्दी से अपनी राय नहीं बदलता किसी भी चीज़ के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में। आगे चलिए, इस उंगली का जो मिड फैलेंज है वो सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है। जब मिड सैटर्न फिंगर का मिड फैलेंज बड़ा होता है तो जातक एक अच्छा ऑर्गेनाइजर होता है। वो मैनेजमेंट स्किल में कुशल होता है, एक्सपर्ट होता है। लोगों से काम लेना उसे आता है। कितने बड़ा इवेंट हो उसे वो सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज करा लेता है। लोगों से काम करवाने की कला उसको आती है। एक चीज। दूसरा, जातक जो भी काम करता है उसमें साइंस, टेक्नोलॉजी और मशीनरी, इसका बड़ा योगदान रहता है और जातक की रुचि भी इनमें होती है। साथ में एक संभावना और बनती है कि जातक ना जो भी काम करना चाहता है कुछ नया, वह हमेशा बड़ा काम करने में उत्सुक होता है। छोटे लेवल पर नहीं कि धीरे धीरे बड़ा करो।
उसको बड़ा ही काम शुरू करना है। काम ह्यूज लेवल पर हो और डिटेल्ड में हो, क्योंकि जातक के अंदर एक बड़ी इच्छा होती है अपनी प्रतिभा को लोगों के साथ को मनवाने की। जब काम बड़ा होगा तो जातक उस काम पर मेहनत करेगा, अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल करेगा। अगर काम सफल हो गया, जातक की वाहवाही होती है, तो जातक को अच्छा स्कोप मिला अपनी प्रतिभा को, अपनी योग्यता को दूसरों के सामने प्रूव करने का। लेकिन ऐसा जातक अपने प्रोजेक्ट में, अपने काम में किसी बाहरी दखलंदाजी को पसंद बिल्कुल नहीं करता। तो अच्छा ऑर्गेनाइजर, दूसरा जो भी काम करेगा बड़े लेवल पे करेगा, मशीनरी, टेक्नोलॉजी और साइंस इससे लगाव भी रहेगा, और जीवन में जो भी करेगा इस फील्ड के आसपास ही रहेगा। एक और संभावना बनती है, जब सैटर्न का मिड फैलेंज लंबा हो तो जातक अक्सर मनी सेंट्रिक हो जाता है। उसकी सारी सोच पैसे के आसपास ही आकर रुक जाती है। खूब बात करेगा लेकिन सार निकलेगा संपन्नता, धन, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी कितनी। ये जातक के अंदर होता है। बड़ी इच्छा होती है कि उसके पास खूब सारा धन हो, खूब सारी संपत्ति हो। चलो अब नीचे वाला फलन देखते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा है। तो ऐसा जातक कई कामों में बड़ा एक्सपर्ट होता है, खासकर अगर वो ठान ले तो उसके लिए कोई काम असंभव नहीं। कितना ही मुश्किल काम, संसारिक काम उसे सौंप दिया जाए, और जातक उसने सोच लिया कि उस काम को करवाना है, तो अपने मानसिक कौशल से उस असंभव से काम को संभव करवा लेता है, अपने मानसिक कौशल का इस्तेमाल करते हुए। इस काम में माहिर। ऐसे जातकों की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड होता ही नहीं। दूसरी संभावना, अक्सर जब शनि की उंगली का बेस फलंज बड़ा हो तो जातक को परंपरावादी बनाता है। उसके सोसाइटी में जो भी रस्मों रिवाज परंपराएं चलती आ रही हैं, जातक की बड़ी इच्छा होती है कि उन्हीं परंपराओं पर चला जाए, और जो उसके घनिष्ठ है ना, वो भी उन परंपराओं का पालन करें, रस्मों रिवाजों का पालन करें। खास बात, एक और संभावना बनती है, ऐसे लोगों का जमीन से किसी न किसी रूप से नाता जुड़ जाता है। अगर ऐसा नहीं तो जातक को हरियाली बड़ी अच्छी लगती होगी। ऐसा भी नहीं तो ऐसा जातक बाग बगीचे का, इवन अपने घर में गार्डनिंग करने का भी शौक पैदा कर लेता है। किसी न किसी रूप से प्रकृति के बहुत करीब होना। तो ये खास इस शनि उंगली की पहचान आदमी के व्यक्तित्व को कुछ खास बनाती है। आगे चलते हैं। अगली उंगली है अपोलो, सूर्य की उंगली, बिल्कुल सीधी। थोड़ी झुक जाती है ना ये शनि की तरफ, तो जातक को अपने वर्तमान स्टेटस से संतुष्टि नहीं होती।
इस जातक के साथ ऐसा नहीं है, बिल्कुल सीधी है। जब सीधी होती है और इस इंडेक्स से लंबी होती है तो ऐसा जातक बड़ा बोल्ड होता है, बड़ा एडवेंचरस होता है, रिस्की डिसीजन लेने से कभी नहीं घबराता। अगर खतरा मोल लेना हो तो वह लेगा, जहां लाभ हानि की संभावना बराबर बनी हो ऐसा आदि पंगा ले लेता है, तो रिस्क टेकर होता है। साथ में ये उंगली शो ऑफ की उंगली है, जातक को एक्सट्रोवर्ट बनाती है। जातक के पास जो भी संपन्नता है उसको दिखाना चाहता है। इस उंगली का जो बेस फ्लैंज है ये सबसे बड़ा, जब बेस फ्लैंज अपोलो का सबसे बड़ा होता है तो ये जातक की ना दृष्टिकोण को व्यक्त करता है कि जिंदगी के बारे में जातक क्या सोचता है। जब बेस फ्लैंज बढ़ा तो जातक की सोच जिंदगी के प्रति पूरी तरह से भौतिकवादी होती है, मेटेरियलिस्टिक। ऐसा जातक का एकमात्र उद्देश्य धन कमाना, उसके लिए धन सफलता का पर्याय है। सफल मतलब जातक का धनी होना और साथ में धनी होने को शो ऑफ करना। धन आएगा तो प्रॉस्पेरिटी लाएगा, प्रॉस्पेरिटी लाएगा तो लग्जरी होगी, लग्जरी होगी तो जातक उसका शो ऑफ करेगा, पक्का करेगा, क्योंकि अपोलो फिंगर लंबी है और जातक की जो सोच वो पूरी तरह से भौतिकवादी, मटेरियलिस्टिक। ऐसे लोग सुख सुविधाओं पर बहुत ध्यान देते हैं। अब इस उंगली का टॉप फ्लैंज भी देखते हैं, ये भी अच्छा है, जातक को आदर्शवादी बनाता है। जातक के पास ऊंचे आदर्श और सुंदर विचार होते हैं और सबसे बड़ी बात कला प्रेमी भी होता है और ऐसे जातक के पास किसी ना किसी कला का हुनर जरूर होता है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हुनर कला का कुछ ना कुछ जरूर होगा। मिड फ्लैंज देखिए छोटा है लेकिन इशारा कर रहा है, जातक एपिक्यूरियन है, उसकी जो रुचियां हैं वो लाजवाब, पसंद लाजवाब। साथ में ऐसे लोग की कॉमन सेंस भी अच्छी होती है। साथ में ऐसे लोग बड़े ओरिजिनल होते हैं। ऐसे लोग ना डुप्लीकेसी अपने ऊपर ढोते और ना ही पसंद करते, बहुत ही ओरिजिनल होते हैं, जैसे हैं बस हैं। तो कुल मिलाकर ये उंगली सूर्य की उंगली जातक को सफलता दिलाती है, संपन्नता दिलाती है, मान सम्मान दिलाती है, यश दिलाती है। आगे चलिए, अब बात करते हैं इस छोटी उंगली की, कनिष्ठा। कनिष्ठा अगर लंबी हो, कितनी लंबी, जो अपोलो की उंगली का टॉप फ्लैंज है उसका जो बेस है उस बेस को ये छू ले तो लिटिल फिंगर लंबी हो गई। पक्की बात, ऐसे जातक के पास अपने आप को व्यक्त करने के लिए किसी कला का हुनर जरूर होता है।
जातक के पास जो बुद्धि बहुत तीव्र बुद्धि होती है, लेकिन बुद्धि हित प्रधान होती है। जहाँ लाभ की संभावना हो, जातक ऐसी संभावना को सूंघ लेता है। इसलिए ये लोग वैज्ञानिक कार्यों में खूब सफलता पाते हैं। ऐसे लोग अच्छे पारी बन जाते हैं, क्योंकि इनको लाभ की संभावना तलाशना आता है और बुद्धि भी गजब की होती है, हित प्रधान बुद्धि। तो डॉक्टर बने, साइंटिस्ट बने, वहाँ पर भी अपना हित साध लेंगे, मतलब लाभ कमा लेंगे। हो सकता है उस प्रतिभा को अपना व्यवसाय बना लें और खूब मान सम्मान, सफलता, संपन्नता, यश कमाएं। ये भी उंगली लंबी होती है ना, तो जातक के पास हित प्रधान बुद्धि होती है, तीव्र बुद्धि होती है, याददाश्त भी गजब की होती है। जो काम करता है बड़ा सलीके से करता है, बड़ा कैलकुलेटिव होता है। इस उंगली का टॉप फ्लैंज बिल्कुल सीधा, जातक बहुत ईमानदार, उसके अंदर बहुत बड़ी लालसा नहीं है जल्दी जल्दी बहुत धनवान बनने की, सीधी है। जातक सीधा ही होता है और ये लंबी भी है। और फ्लैंज के मुकाबले तो जातक बोलने में ही बड़ा कुशल होता है, शानदार वक्ता। मिड फ्लैंज भी अच्छा है, तो जातक में दूसरों का उपचार करने की कला भी होती है। डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के, नर्स बन के, साइंस, मैथ, फिजिक्स आदि में रुचि भी होती है। और जातक के पास सहानुभूति भी होती है, औरों का भला करने की भी सोचता है। बेस फ्लैंज भी अच्छा है, तो जातक के पास बिजनेस एक्यूमेन भी अच्छा होगा, व्यापारिक कौशल, वह व्यापारिक सफलता ही प्राप्त करेगा पक्का पक्का। तो ये उंगलियों की संभावनाएं जो हमारे व्यक्तित्व पर गहरा असर डालती हैं। अगले पोर्शन में हम हथेली पर पर्वतों के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।